अस्सलाम वालेकुम, दिस इज कामरान सुल्तान और आप सुन रहे हैं गेट लाइफ कोचिंग विद कामरान सुल्तान। आज हमारा सेशन नंबर 44 है और आज हमारा टॉपिक है द मोस्ट डेंजरस डिजीज। इससे पहले मैं आज के सेशन के ऊपर आया हूँ, आई वांट टू थैंक ईच एंड एवरी वन ऑफ यू जिन लोगों ने मुझे फीडबैक दिया है, जिन लोगों ने मुझे कॉल्स किए हैं, आप लोगों के मैसेजेस मेरे पास आते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। आप मुझे आई एम रियली हैप्पी आप लोगों को मेरे इन सेशन से फ़ायदा हो रहा है और अल्लाह करे लोगों को इससे फ़ायदा पहुंचता रहे। इनको आगे पहुंचाइए, लोगों तक बढ़ाइए। जितना ज़्यादा आप लोगों को ये चीज़ें पहुंचाएंगे, लोगों को फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में भी आसानी करेगा। और अगर आपको कहीं और से सेशंस मेरे रिसीव होते हैं और आप इनको सब्सक्राइब करना चाहते हैं, आप मुझे अपना नाम पूरा नाम मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, 923002198031, या आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके भी वहां से सारी वीडियोस ले सकते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है द मोस्ट डेंजरस डिजीज। आपको पता है इस दुनिया का सबसे बुरा, सबसे खतरनाक डिजीज क्या है इंसान की कामयाबी और नाकामी के दरमियान? लेट मी एक्सप्लेन इट इन अ डिफरेंट वे। देखिए, अगर फर्ज कीजिए आपने जिंदगी में कोई गोल सेट किया है। एनएलपी की जो ट्रेनिंग होती है, इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन होता है, जो फर्स्ट स्टेप होता है, दैट इज नो योर आउटकम। सो जब आप आपके जहन में आपका कोई गोल है, कोई ऑब्जेक्टिव है, आप उसके लिए काम करते हैं, सो एट द एंड ऑफ द डे या तो आपके पास जो आपने गोल सेट किया था, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव था, आपका टारगेट था, या तो आपने उसको अचीव कर लिया होगा, या फिर आपको उसको ना अचीव कर पाने की वजूहात होंगी। और वो वजूहात बुनियादी तौर पे वो ही डिजीज है जिसकी हम आज बात कर रहे हैं। और उस डिजीज को कहा जाता है एक्सक्यूसाइटिस। ये वर्ड मैंने क्रिएट नहीं किया, बहुत साल पहले मैंने एक किताब पढ़ी थी, गालिबन द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग बाय डॉक्टर डेविड श्वार्ट्ज, उसमें उन्होंने ये वर्ड यूज किया था। एक्सक्यूसाइटिस इज बेसिकली मेकिंग एक्सक्यूजेस। आप देखिए, दुनिया में वो लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी में कोई चीज अचीव की है, उन्होंने अपने रिजल्ट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली होगी, और वो लोग जिन्होंने अचीव नहीं किया, उनको अचीव ना करने की उनके पास एक्सक्यूजेस होंगी। आई रिमेम्बर मैंने बहुत साल पहले, आई थिंक 1991 में, नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ी थी, जिसके अंदर उसने वो लोग हजारों लोग जिनको उसने स्टडी किया, और उसमें जो कामयाब और नाकाम लोगों की उसने कुछ डिस्टिंक्शंस बताई। उसमें एक उसने चीज ये बताई कि वो तमाम लोग जो दुनिया में नाकाम थे, उन लोगों में चंद कॉमन चीजें जो थी, उनमें से एक मेजर चीज ये थी कि नाकाम लोगों के जो स्टेटमेंट्स थे, उनकी नाकामी की जो वजूहत थी, वो कुछ इस तरह स्टार्ट होते थे: अगर मेरे पास पैसे होते, अगर मेरे पास पैसे ना होते, अगर मेरे वालदैन होते, अगर मेरे वालदैन ना होते, अगर मेरे बच्चे होते, अगर मेरे बच्चे ना होते, अगर फलानी चीज होती या अगर फलानी चीज ना होती तो मैं कामयाब हो जाता। दूसरे लफ्जों में, उन्होंने अपनी नाकामी की जिम्मेदारी किसी दूसरे के ऊपर डालते हुए बहुत सारी एक्सक्यूजेस क्रिएट की हुई थी, और उन एक्सक्यूजेस के नतीजे में basically they had created stories, और we all do that by the way at times। और हम लोग जब वो स्टोरीज क्रिएट करते हैं और उसके अंदर हम एक्सक्यूजेस निकालते हैं, वी डोंट रियलाइज कि उस वक्त हम अपने आप से झूठ बोल रहे होते हैं। मिसाल, अगर आप किसी इम्तिहान में नाकाम हुए हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी के किसी इम्तिहान में सक्सेसफुल नहीं हो सके, तो उसकी वजह ये नहीं थी कि वक्त कम था, पेपर ज़्यादा मुश्किल था। उसकी वजह ये थी कि आपने तैयारी नहीं की थी। उसकी वजह ये थी कि आपने कोशिश नहीं की थी। उसकी वजह ये थी कि आपको मालूम था कि एग्ज़ाम कब होने वाला है, आपको मालूम था कि एग्ज़ाम के तैयारी के अंदर कितना टाइम लगेगा, लेकिन आपने उसकी तैयारी नहीं की। और जब आप ये कहते हैं कि जी वो इसकी वजह से नहीं हो सका, उसकी वजह से नहीं हो सका, फलाने ने मुझे नहीं करने दिया, टीचर ने टाइम नहीं दिया, क्वेश्चंस मुश्किल आए थे, ये वो एक्सक्यूजेस हैं जो आप अपने आप को दे रहे होते हैं। ये वो एक्सक्यूजेस हैं जिनके कोई माने नहीं है। सिर्फ ये वो स्टोरीज हैं जो आप अपने आप को सुना रहे होते हैं। दूसरे लफ्जों में, ये वो झूठ है जो आप अपने आप से बोल रहे होते हैं। प्लीज अपने आप से झूठ बोलना छोड़ दीजिए। प्लीज अपने आप को सच बताइए। कम से कम अपने आप से तो सच बोलिए। एक्सेप्ट कि आपने नहीं किया, रादर देन सेइंग नहीं हुआ, किसी ने करने नहीं दिया।
सो अगर आप किसी पेपर में फेल हुए, उसकी वजह ये थी कि आपने तैयारी नहीं की थी। आपने इतनी थोरो तैयारी नहीं की थी कि पेपर में कुछ भी आ जाता और आप पास हो जाते। अगर आप जिंदगी में, अपने कारोबार में, अपने करियर में फेल हुए, तो उसकी वजह ये नहीं थी कि कंपटीशन टफ था, उसकी वजह ये नहीं थी कि मार्केट में पोटेंशियल नहीं था, इसकी वजह ये नहीं थी कि लोगों ने आपकी बात नहीं सुनी। इसकी वजह ये थी कि आपने अपने आप को तैयार नहीं किया कि आप अपनी बात को लोगों को तक इफेक्टिवली पहुंचा सकते। इसकी वजह ये थी कि आपने उसकी उस ऑनेस्टी के साथ, उतनी मेहनत के साथ उसकी कोशिश नहीं की जितनी इसकी करने की जरूरत थी कि आप वो रिजल्ट हासिल कर पाते जो आप करना चाह रहे थे। और कीजिए, आप अपनी जिंदगी में कहाँ कहाँ कौन कौन सी एक्सक्यूजेस बनाते हैं। मेरे दफ्तर के पास जो मस्जिद है, मैंने वहां पर चंद साहिबान को देखा है, एंड आई एम श्योर आपने भी ऐसे लोगों को जरूर देखा होगा कि दो अफराद को मैं जानता हूँ मस्जिद में रेगुलरली नजर आए, जो नाबीना है, जो किसी के सहारे से मस्जिद आते हैं, मगर उनकी नाबीना होना उनको मस्जिद आने से नहीं रोकता। मगर मैं ऐसे भी बहुत से लोगों को जानता हूँ जो बिल्कुल सेहतमंद और तंदुरुस्त तवाना होते हुए मस्जिद तक जाने की जहमत नहीं करते। एंड दे हैव, गेस व्हाट, एक्सक्यूजेस। और कीजिए, आपकी जिंदगी में वो एरियाज जहां आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, वहां पे आपके पास एक्सक्यूजेस नहीं होंगे, और वो एरियाज जहां आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, वहां पर आपके पास एक्सक्यूजेस के अलावा कुछ नहीं होगा। स्टॉप बाइंग इनटू योर एक्सक्यूजेस, स्टॉप टेलिंग योरसेल्फ लाइज। जब आप अपने आप से झूठ बोल रहे होते हैं, आप किसी का नुकसान नहीं करते, अपना नुकसान करते हैं, और ये दुनिया का सबसे खतरनाक डिजीज है। आई होप ये बात आपको समझ आई हो। आज यहीं तक बात करते हैं, इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही तो अगले सेशन में फिर बात करेंगे। इन वीडियोस को दूसरों से जरूर शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, ज्यादा से ज्यादातर लोगों को पहुंचाइए। और अगर आपको मेरी पर्सनल कोचिंग की जरूरत हो, feel free to contact me. I'll give you 1 hour of free coaching. Go to my website kamransultan.com, set an appointment, and I'll coach you to the best of my abilities. So मुझे इजाजत दीजिए। This is Kamran Sultan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.